हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी नॉन जीडी 2020 जिसमें कांस्टेबल, वेटनरी, ड्राइवर, आया, ट्रेड्समैन ज्वाइनिंग आप लोगों का आ चुका है। अब ज्वाइनिंग के साथ में जो फॉर्मेलिटीज आपको करनी है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से तैयार करने हैं। तो देखिए, जिन कैंडिडेट्स को रोजगार मेले में दिया गया था या जिनके पास मेल आया था, उनके पास करेक्टर सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन रोल और आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं आई थी, तो वो आपके पास बाई पोस्ट आ जाएगा। यानी कि काफी कैंडिडेट्स के पास आ चुका है और जिनके पास नहीं आया उनके पास भी बाई पोस्ट आ जाएगा। तो वेरिफिकेशन रोल तो आप वहां पर भी फिल कर सकते हैं, लेकिन करेक्टर और आइडेंटिफिकेशन आपको घर से तैयार करवा के ले जाना होगा। तो पहले हम ज्वाइनिंग दिखा देते हैं आपको। ज्वाइनिंग जो है वो यूनिट से जारी होता है, तो हर यूनिट का अपना अपना प्रोसीजर है किस तरीके से उसको आपको बुलाया जाता है। कहीं पे कहा जा रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के 45 डेज के अंदर अंदर आप ज्वाइन कर लीजिए। कहीं आपको एक स्पेसिफिक डेट दी जा रही है कि आप 26 ऑफ दिसंबर को ज्वाइन कीजिए, कि ऑन 26 ऑफ दिसंबर। यदि ऐसा लिखा है कि ऑन 26 ऑफ दिसंबर या कोई स्पेसिफिक डेट दिया है, तो आप उस डेट को ही आपको जाना है, उससे एक दो दिन पहले आप जा सकते हैं। यदि ऐसा लिखा है कि ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के 45 दिन के भीतर आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप चाहे आज ही ज्वाइन कर लीजिए। अब इसमें एक प्रश्न ये आता है कि वेतन कब से शुरू होगा। तो वेतन तो देखिए क्या होता है कि जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन से शुरू होना चाहिए, लेकिन वो किस दिन से होगा ये यूनिट के जो कंपिटेंट अथॉरिटी हैं वो डिसाइड करते हैं। एक डेट फिक्स कर देते हैं वो लोग, और उसके बाद वो आपका वेतन का जो डेट है वो फिक्स होता है। तो अब आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पूरे दिए हुए हैं उसमें। फैमिलीज के बारे में कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा था कि नो फैमिलीज आर अलाउड टू कैप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। कि अभी देखिए, स्टार्टिंग में आपको फैमिली अलाउ नहीं की जाएगी, अभी ट्रेनिंग नहीं होगा आपका। डायरेक्ट यूनिट्स में रिपोर्ट करना है। यूनिट में जाने के बाद आपको काम पे लगा दिया जाएगा। जो भी आपका स्किल है उसके अनुसार आपसे काम करवाया जाएगा, और उसके बाद ट्रेनिंग 4-6 महीने बाद ट्रेनिंग आती है। तो फैमिलीज का बाहर रहने का, आउट लिविंग के बारे में कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा था। तो आउट लिविंग भी जनरली देखिए, नए कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको, नए रिक्रूट्स जो हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है, परमिशन नहीं होता। इसके अलावा आपको कितना पैसा चाहिए वो सब इसमें लिखा हुआ है। एक बार स्टार्टिंग में कितना चाहिए। वेरिफिकेशन रोल। अब ये वेरिफिकेशन रोल जो है, इसकी एक तो सबसे पहले एक फोटोकॉपी उसकी करवा लेना। फोटोकॉपी करवा के उस फोटोकॉपी पे अच्छे से फिल कर लीजिए। आपके घर में कोई इसको अच्छे से समझ सके, उनको पढ़वा लीजिए। और उसके बाद में कैपिटल लेटर्स में, यहाँ देखिए, ब्लॉक कैपिटल नेम, तो सरनेम पहले आएगा। आपको है मनोज शर्मा, तो शर्मा पहले लिखना है और मनोज बाद में नेम। तो पहले एक फोटोकॉपी करवा लेंगे, तो यदि कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस इन फुल। अब आप प्रेजेंट एड्रेस, आप प्रयागराज में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एड्रेस आपको देना होगा। और आपका नेटिव प्लेस आपका कहीं है, चमोली में है या पटना में है, कहाँ पर है, उसके लिए होम एड्रेस इन फुल, दैट इज विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट और हाउस नंबर, लेन, स्ट्रीट, रोड एंड टाउन नेम सब कुछ आएगा। ओरिजिनली अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द एड्रेस, ये अभी कोई ऐसा नहीं है, ये तो बहुत समय से चला आ रहा है पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए। ऐसा कोई नहीं है अभी कि जो ओरिजिनली रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो और भर्ती हो जाए। तो ऐसा कोई नहीं है, उसको छोड़ देना है। यहाँ सिर्फ आप NA लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। एड्रेस यहाँ पर आपका परमानेंट आ जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा। यदि आपका सेम ही है तो भी दोनों लिखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लिख दें और उसके बाद में, इसके बाद जो इसका पैरा 4 है वो है पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड्स और रेजिडेंसेस वेयर यू हैव रेजिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग 5 years।
या यहाँ पर ये कहा गया है कि 21 साल की उम्र होने के बाद आप जहाँ-जहाँ रहे हैं 1 साल से ज़्यादा। अब ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने के लिए दिल्ली तैयारी करने के लिए गए हैं, उसका डिटेल यहाँ देने की ज़रूरत नहीं। आप 2 महीने के लिए किसी फिज़िकल अकेडमी में आप गए थे, उसका डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल से ज़्यादा आप कहीं रहे हैं, उसका पूरा डिटेल आएगा। फ्रॉम कब से, तो डेट देना होगा आपको कि 3/11/2018 टू 5/12/2020 जैसा भी है। अब इसमें पूरा उस घर का पूरा एड्रेस देना होगा, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन आपका वहाँ से भी होएगा। उस संबंधित एरिया का जो एसपी ऑफिस है या पुलिस कमिश्नरेट है, वहाँ से भी नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द पुलिस मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग कॉलम। इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कि पटना है, तो एसपी ऑफिस या कमिश्नरेट पटना से इसका वेरिफिकेशन। तो कहाँ-कहाँ रहे हैं वो पूरा डिटेल दे देना है। यदि आप पढ़ाई के दौरान देखिए कहीं रहे हैं, कोई कोचिंग वगैरह किया है 4-6 महीने का, उसका देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं आपने कॉलेज की पढ़ाई की है, आईटीआई किया है, स्कूल, ये सब उसका डिटेल यहाँ पर देना होगा। अब वेरिफिकेशन रोल का ही आगे पेज नंबर 2 आपको दिखाते हैं। ये पेज नंबर एक्चुअली 3 है, पेज नंबर 2। तो 5 में है फादर्स नेम विथ फुल एलाइसेस एलियासेस इफ एनी, उर्फ कि गांव देहात में क्या होता है कि नाम दूसरे से जाना जाता है, तो यदि ऐसा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस फादर का, इफ डैड गिव लास्ट एड्रेस। अब फादर्स नेम यहाँ पर देखिए श्री और ये सब आपको प्रीफिक्स करने की जरूरत नहीं है। आप नाम है रामलाल, तो आप रामलाल यहाँ पर लिख दीजिए। एड्रेस जो है वो पूरा आ जाएगा। परमानेंट होम एड्रेस ये दोनों सेम ही है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सेम एज अबव, ये लिख सकते हैं इसमें। प्रोफेशन क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसा भी है वो, गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस, जैसा भी है, बिजनेस करते हैं, बिजनेस, वो सब आपको देना है। इफ इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस। पुलिस में है तो कि सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हैं, तो एसआई पुलिस, और अब पूरा एड्रेस कौन सा पुलिस है तो उनका पुलिस स्टेशन, एसपी ऑफिस जो भी है वो पूरा एड्रेस। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पर प्राइवेट जॉब लिख दीजिए। इसी तरह का कोई उसका डिटेल देने की आपको जरूरत नहीं। नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट, तो आपकी नेशनलिटी इंडियन होगी, फादर की भी इंडियन ही होगी। अब दूसरी नेशनलिटी वाले भर्ती हो जाएं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अभी दिया जाता था मौका। मदर का इंडियन, हस्बैंड वाइफ का डिटेल जो मैरिड हैं कैंडिडेट्स उनको देना होगा। प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ हस्बैंड और वाइफ, अब शादीशुदा हैं आप तो आपको अपने पति या पत्नी का जो प्लेस ऑफ बर्थ है, जन्म कहाँ हुआ उनका, वो जन्म, अब एक छोटा गांव है तो उसका गांव का नाम, विलेज, और उसके बाद में उसका डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपका आएगा कि 2/12/2000 है, तो ये 2000 हो गया। प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज आप किस दिन फॉर्म फिल कर रहे हैं उस दिन का आप डेट प्रेजेंट एज निकाल लीजिए, वो यहां पर लिख दीजिए। एज एट मैट्रिकुलेशन, अब 10वीं का जो मार्कशीट है आपका, 10th का मार्कशीट, उसमें आपका नीचे एक डेट लिखी रहती है। उस डेट को, यानी कि जिस डेट को वो मार्कशीट या 10वीं का आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, उस दिन आपकी एज कितनी थी, वो यहाँ पर दे देना है कि 15 ईयर्स 4 मंथ 2 डेज जैसा भी है वो दे देना है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, अब आपका प्लेस ऑफ बर्थ विलेज की चौपारण, चौपारण झारखंड। डिस्ट्रिक्ट उसका, सॉरी, पहले डिस्ट्रिक्ट आएगा तो डिस्ट्रिक्ट धनबाद है या जो भी है वो आप दे देंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, यहाँ पर वही आप प्लेस, कहीं जन्म कहीं दूसरी जगह होता है, वो प्लेस ऑफ लिविंग दूसरा है,
यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाला कौन सा है वो यहाँ पर देना है। योर रिलीजन, अब आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जूस हैं, सिख हैं, जैन हैं, वो आपको देना है। आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, यदि आप यस हैं, एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यस हो जाएगा, अन्यथा नो हो जाएगा। आंसर यस और नो, एंड इफ आंसर इज यस, स्टेट द नेम देयर ऑफ। यदि आप एसटी हैं तो अब एसटी में आप गौंड हैं, मीना हैं, मैती हैं, जैसा भी है वो आपको अपना ट्राइब या शेड्यूल कास्ट जो भी है उसका नाम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, showing places of educations with years in schools and colleges since 15 years of age। 15 साल की उम्र के बाद आपने जो भी पढ़ाई आपने की है स्कूल कॉलेज की, उसका पूरा डिटेल देना होगा। अब नेम ऑफ स्कूल, सरस्वती स्कूल, डूंडलोद, मुकंदगढ़, झुंझुनू। डेट ऑफ एंटरिंग, अब डेट ऑफ एंटरिंग क्या है कि थोड़ा सा डाउट रहता है इसमें कि किस डेट को मैं उस स्कूल में एंट्री किया था। तो आपके आसपास ही है स्कूल तो वहां से आप पता कर लीजिए, अन्यथा एक डेट आप आइडिया से भी आप लिख सकते हैं, स्कूल में रिकॉर्ड मिल जाएगा उसका। डेट ऑफ लिविंग, अब डेट ऑफ स्कूल लिविंग, 10th का मार्कशीट पर जो डेट होता है वो आप दे सकते हैं, 12th का मार्कशीट पर जो डेट है वो दे सकते हैं, कॉलेज का जो आपका बीए का मार्कशीट है उस पर जो डेट है वो दे सकते हैं। एग्जामिनेशन पास तो मैट्रिकुलेशन, इंटर, अब इंटर को यूपी में इंटर कहा जाता है और राजस्थान में 12th कहा जाता है, और बीए जो भी आपने पढ़ाई किया है वो में दे देना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो बनवाया था वो इस पढ़ाई के दौरान क्लबिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, यदि उसका प्लेस कहीं दूसरी जगह का है तो वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जनरली उसको इग्नोर कर देते हैं। इफ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिव डिटेल। अब देखिए प्राइवेट जॉब आप करते हैं उसका देने की जरूरत नहीं। प्राइवेट जॉब भी यदि आपने पीएफ आपका कटता था, ईएसआई कटता था, आप सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर रहे थे, पीएफ ईएसआई यदि आपका कटता था तो वो आपको डिटेल देना होगा। अन्यथा प्राइवेट जॉब आप कहीं स्कूल में कर रहे थे, कॉलेज में कर रहे थे, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में कर रहे थे, उन सब का डिटेल देने की आपको जरूरत नहीं है, खाली छोड़ देना है इसको। 3, इफ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट, तो वही खाली छोड़ देना है। गवर्नमेंट में यदि आप कर रहे थे तो उसका पूरा डिटेल आपको देना होगा, एनओसी देना होगा। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, ये 12 नंबर का विशेष ध्यान रखना है। देखिए कुछ कैंडिडेट्स क्या होता है कि पुलिस केस हो गया था और उसके बाद सुलह हो गया, राजीनामा हो गया, या कोर्ट से आप बरी हो गए, 5 साल पुरानी बात हो गई, और अब आप उसको छुपा गए। नॉमिनेशन वेरिफिकेशन फॉर्म या अटेस्टेशन फॉर्म में गलत जानकारी देना भी एक अपराध होता है। आपके थाने से वेरिफिकेशन आएगा, उसमें पता चल गया कि ये तो पुलिस केस हुआ था, इनका नाम एफआईआर में था, हालांकि बाद में चाहे पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन में वो नाम हटा दे या कोर्ट से आप बाइज्जत बरी हो जाएं या समझौता हो जाए, जैसा भी है, यदि इसमें नो है तो आप नो कर दीजिए, और यदि इसमें यस है तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द आंसर टू ए और बी इज यस, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द केस, पूरा केस का pending in the court, university, educational authority, etc. at the time of filling up this form should be given। अब कई बार क्या होता है कि रोडवेज का बस में या ट्रेन में बिना सफर करते हुए, बिना टिकट सफर करते हुए जुर्माना लग गया, उनका डिटेल देने की यहाँ पर जरूरत नहीं। कोविड में आपने मास्क नहीं लगाया हुआ था, उसका जुर्माना लग गया, उसका डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आप बिना हेलमेट के आप बाइक चला रहे थे, उसका आपका चालान हो गया, उसका डिटेल देने की जरूरत नहीं है। पुलिस केस मतलब कि पुलिस थाने में कोई केस रजिस्टर हुआ हो, एफआईआर में आपका नाम हो, आप अरेस्ट हुए हो या जमानत पर हो, या कोर्ट ने आपको सजा मुक्त, सजा याफ्ता हैं आप या दोषमुक्त कर दिया, जैसा भी है वो पुलिस थाने वाला पूरा डिटेल यहाँ पर देना हो। 13 में दो
प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम यहाँ पर देने होंगे, तो वो जिनका भी आप नाम देते हैं, वो देखिए ऐसे लोग होने चाहिए कि जो वहाँ रहते हों। अब कोई फ़ौज में है, तो उसका आप नाम दे देंगे, पुलिस वेरिफ़िकेशन आएगा, उस समय उनका सिग्नेचर करवाएगा। तो 2 लोग जो गाँव में रहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो या प्रतिष्ठित मतलब कोई कारोबार करता है, आप अपना मुखिया है, उसका नाम दे सकते हैं, चौकीदार का नाम दे सकते हैं, कोई रिटायर्ड वहाँ पर है, उसका नाम दे सकते हैं। बिल्कुल आपके नज़दीकी रिश्तेदार वो नहीं होने चाहिए, आपके चाचा, इस तरीके के लोग वो ना हों। 2 लोगों के नाम देना है और उनका नाम, उनका पुलिस का जो वेरिफ़िकेशन आएगा, उसमें उनका डिटेल लिया जाएगा, सिग्नेचर लिया जाएगा, उनका आईडी भी लिया जाएगा, तो उनका आईडी में जो नाम है वो देना है। डेट आप फॉर्म जिस दिन भर रहे हैं उसका डेट, प्लेस आप जहाँ आप रहते हैं वो प्लेस और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। दूसरी बात देखिए, इसमें यदि कुछ आपको समझ नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप ये नेम वाला ध्यान रखना, बाकी ये अटेस्टेशन फॉर्म को वहाँ पर भी फिल करवा लिया जाता है। यानी इस पर किसी दूसरे का सिग्नेचर नहीं। इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर में देखिए मिस्टर, मिसेस, मिस सुमन, डॉटर ऑफ, आपके फादर का नेम आ जाएगा। नोन टू मी फॉर द लास्ट, अब लास्ट क्या है कि 5 साल से जानते हैं, 15 साल से जानते हैं, साल से नहीं सिर्फ महीनों से ही जानते हैं, 5 महीना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिग्नेचर किसका होगा, यहाँ पर फिर आपका नाम आ जाएगा सुमन, और नॉट रिलेटेड टू मी, आई विश हिम हर विथ सक्सेस इन लाइफ। प्लेस जहां से आप सिग्नेचर करवा रहे हैं, अब किसका होगा। जनरली देखिए फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर्स कौन है, स्कूल के प्रिंसिपल्स जो हैं वो, यदि हम इंटर स्कूल की बात करें, 12th तक का स्कूल है जो, उसमें फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स होते हैं वो। कॉलेज में पढ़ने वाले जो टीचर्स हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स जो हैं वो सब फर्स्ट ग्रेड हैं। डॉक्टर्स हैं वो है। इसके अलावा आपके यहाँ पे कोई फर्स्ट ग्रेड का ऑफिसर है, उसका पता कर लीजिए, वो इस पर सिग्नेचर करने के लिए ऑथराइज हैं। सरपंच का करवा लें, सरपंच का नहीं चाहिए। अब देखिए ऐसा ही दूसरा पेज नंबर 4, आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो ये गजेटेड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, एमएलए जो है वो, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें प्राइवेट स्कूल भी चलेगा, बीडीओ, पोस्टमास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर्स, यहाँ पर वो फिल करेंगे, वही आपका नाम आ जाएगा। सुमन, डॉटर ऑफ, फादर्स नेम आ जाएगा, कितनी साल से जानते हैं वो, सिग्नेचर, सील, पूरा एड्रेस, डिटेल उनका। तो ये आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और करेक्टर जो है वो आपको तैयार करवा के ले जाना होगा। बाकी जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो आप ब्लैंक भी ले जा सकते हैं, वहां पर जो बाबू लोग हैं वो आपसे फिल करवा लेंगे। इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा है आप लोगों के पास में। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और जो ज्वाइन करने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहाँ पर जो हमारे सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें तो भूल गए हैं। नहीं, भूलने की कोई बात नहीं है, सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स का भी बहुत जल्द सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा हमारे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं उनको 5 जनवरी तक का डेडलाइन उनको दिया है, तो उनका 20-21 का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो नहीं है तो देखिए बैकडेट में सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ
और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।